ऐसे होता ना, मैं जल्दी सोऊंगा जल्दी उठूंगा। अब मैं सोना चाहता हूं रात को 9-10 बजे और बगल के रूम पे डीजे बज रहा है, तो क्या मैं सो पाऊंगा? नहीं। तो अपना माहौल ऐसा बनाइए जो पढ़ने के लिए अनुकूल हो। आपकी जहां पे पढ़ाई होती हो, किसी की घर में रह के होती है घर में रह के कर लो, लाइब्रेरी जाके होती है लाइब्रेरी जाके कर लो। लाइब्रेरी में भी डिस्टर्बेंस है, 3-4 पढ़ने वाले अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अलग से एक कमरा ले लो। 2000 रुपए में रूम रेंट पे लिया, अपने घर से टिफिन पैक करा के खाना खा के निकलते हो, तीनों चारों दोस्त वहां जाते हो, टेबल लगा हुआ है, अपना पढ़ते हो, रात को वापस आ जाते हो। जैसे आपकी पढ़ाई हो। हर बच्चा अलग अलग होता है। मेरी लाइब्रेरी में नहीं होती रही और मेरी घर पे भी नहीं होती थी। मुझे इंडिविजुअल रूम लेके बगल में सुनाई नहीं देनी चाहिए किसी की आवाज, मैं ऐसे पढ़ता था। आप हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि साइड पर लाइब्रेरी में दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देख के मोटिवेशन आता है, अब वैसे पढ़ लो। जैसे आपकी पढ़ाई हो वैसे उस हिसाब से माहौल अनुकूल बनाइए। ज्यादा स्ट्रेटजियां मत देखिए। कोई आपको बोलेगा कि अच्छा एक दिन में इतना पढ़ा करो, इतने घंटे क्लास लिया करो, रोज रोज सलाह सुनोगे तो बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। अब मैंने मेरे साथ के दोस्त भी और ऐसे स्टूडेंट भी ऐसे देखे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी थे, मैं तो खुद ही ऐसा था, मैं किसको क्या कहूं। मैं जब मैथ पढ़ता था मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैथ में ही मुझे दिक्कत है, तो मैंने टारगेट बनाया था कि अगले 1 महीने तक ये किताब है इसको मैं खत्म करूंगा और सिर्फ मैथ ही पढ़ा। मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी, सिर्फ जीके का थोड़ा मोटा बीच में जब बोर हो गया तो देख लिया तो देख लिया। अब ये चीज मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करने को कह दूं, तुम में से आधा तो सिलेबस ही भूल जाएंगे लोग। तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो 1 घंटे में स्विच मारते हैं, 1 घंटा मैथ पढ़ेगा, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेगा, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेगा, 1 घंटा जीएस पढ़ेगा। ऐसे बच्चे भी देखे हैं सिलेक्शन लेते हुए। तो हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, उसका सोचने देखने का नजरिया अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां बनाइए जो आपके पढ़ने के लिए अच्छी हो। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो लाइब्रेरी, घर पे पढ़ाई हो घर पे, 4 दोस्तों के साथ मोटिवेशन लेके पढ़ना है वैसे, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़े ग्रुप ना बनाए। दूसरा बहुत काम करती है गोल डायरी। रोज लिख के सोइए, रात को सामने लिख के क्या सोइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने दीवार पे एक चार्ट चिपका लो, डिब्बे बना लो, उसमें डेट उसके अंदर डाल दी और अगले दिन में क्या क्या पढ़ूंगा, मैथ में ये पढ़ूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, रीजनिंग में ये पढ़ूंगा, जीएस में ये पढ़ूंगा। रोज का अपना टारगेट बना दिया। उसका 90% भी अचीव हो जाए तो टिक लगा देना, ना अचीव हो तो क्रॉस लगा देना। टारगेट बहुत ऊंचा भी ना बनाए, ये नहीं कि कल मैथ के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, इम्प्रैक्टिकल टारगेट बना लिया, वो भी नहीं। अपनी कैपेसिटी से 5% ऊपर, और टिक लगाने के मारे ये भी मत कर देना कल 5 वर्ड याद करूंगा, ये भी मत कर लेना। अपने हिसाब से, मतलब जो आपका जितना कूदा है उससे 5% ऊपर टारगेट बनाया। मैं गारंटी से बोल रहा हूं साल में 365 दिन होते हैं। अगर आपके 300 भी टिक है ना साल में 300 दिन, और किसी के मापदंड पे खड़े उतरने की जरूरत नहीं। तुम अपनी नजर में ही अगर तुमने उस दिन सेटिस्फैक्टरी पढ़ाई करी है, 365 में से 300 दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दिक्कत यही है, यहां तक बच्चे पहुंचते नहीं है भाई। सिलेबस ही पूरे नहीं है लोगों के, 3-3 साल हो गए, हर दूसरे दिन टीचर चेंज, किताब चेंज, कोर्स चेंज। लाइब्रेरी वाले भैया ने बता दिया, एक चैप्टर कोई मुश्किल आ गया, थोड़ा कम समझ में आया, चल दूसरे टीचर से पढ़ के देखता हूं, फिर वहां से दोबारा शुरू करेगा। एक बार ईमानदारी से बताना, कितने लोग 3-4 टीचर से बार बार कोर्स शुरू कर चुके हैं और 20 क्लास देखते हैं और छोड़ देते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ एक बार। कौन सा, तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना हो, अपने जमीर को तो जानते हो ना तुम। ये दिक्कतें हैं भाई तुम्हारे साथ, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे और तभी आप नौकरी लग पाओगे। हर साल तुम्हारे साथ एक लूप बना हुआ है, सिलेबस तुम्हारा पूरा नहीं है, पेपर सिर पे है, फिर तुम सोचते हो जल्दी से जल्दी क्या करूं, फिर तुम यूट्यूब पे 15 दिन में बने इंस्पेक्टर वाली क्लास देखते हो, सिलेबस में पूरा होता नहीं, पेपर देके आते हो, फिर कहते हो हमने तो पढ़ा था सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 3 महीने फिर नहीं पढ़ते, 4 महीने फिर नहीं पढ़ते, फिर अगला पेपर आ जाता है, फिर तुम 15 दिन में बने इंस्पेक्टर वाली क्लास देखते हो, और यही लूप में फंसे हुए हो 3 साल से। तो जब इस बात का एहसास हो जाए कि 1.5 साल अपने जीवन का सब कुछ त्याग के देना पड़ेगा, तो टिक के पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार फिर लास्ट में एक चीज बोल रहा हूं, आया ना जोश सा, मोटिवेशन आया, मजा आया, कुछ शेरो शायरी से मोटिवेशन आ गया। ये मोटिवेशन 2 घंटे ही चलेगा भाई साहब, घर जाते ही मोटिवेशन हो जाएगा आपका खत्म। असली मोटिवेशन आएगा अपनी खुददारी से, ठीक है? जब आपके अंदर 2 पैसे की खुददारी अगर जगी है, बची है, ये सारी जिंदगी ऐसे माँ बाप के आगे ऐसे हथेली सीधे फिरता रहूंगा क्या? पापा शर्ट लेनी है पैसे दे दो, पापा कोचिंग करनी है पैसे दे दो, पापा जूते लेने हैं पैसे दे दो। अरे अपने पैसे की रोटी कभी खानी है जिंदगी में कि नहीं खानी? मेरी नजर में तो सिंपल मोटिवेशन यही है, जो जिसके अंदर 2 पैसे की खुददारी जिंदा होती है, उसको किसी बाहर की मोटिवेशन, कोई शेरो शायरी, कोई रील की, कोई पीछे वो डार्क बैकग्राउंड करके पीछे पीली सी लाइट आ रही होती है, उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल बात, असली बात है ये।
यहां से भी आप चार्ज होके जाओगे आज पूरे, लेकिन वो आज ही चार्जिंग चलेगी तुम्हारी, कल फिर बैटरी डेड हो जाएगी। तो अपने अंदर थोड़ी खुददारी जगाओ भाई। उनकी भी शक्लें देख लो, माँ बाप की स्कूल करा दिया, कॉलेज करा दिया, अब सारी उम्र उन्हीं पे पलोगे क्या? उनको पैसे ना चाहिए तुम्हारे, उनको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई एक पौधा लगाया हमने और वो फल देने लगा, कामयाब हो गए। बस इतनी बात। जब आप ये बात समझ जाओगे, पर समझने का भी क्या यार, मैं तो कह रहा हूं किसी और को क्या प्रूव करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद अपने अंदर से आवाज नहीं आती यार, कभी तो गिनाट पड़ती होगी। मैं तो सच बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज से निकला मेरा भ्रम टूटा, बीटेक में बड़ा उछल रहा था, मेरे को लग रहा था 50,000 की नौकरी तो ऐसे लग जाएगी, ऐसे बाहर निकला 8,000 की नौकरी नहीं दी किसी ने। फिर जावा सीखी, ये करा वो करा, कोई नौकरी नहीं दे रहा भाई। और जो दे भी रहे हैं वो कह रहे हैं 6 महीने की पहले ट्रेनिंग कराएंगे, उसका खर्चा आपको देना है, उसके बाद 8,000 की सैलरी देंगे, और वो भी आपके परफॉर्मेंस बेस पे। तो मैं कहता नहीं चलेगा। फिर यार दोस्तों ने किसी ने बताया कि एसएससी एक नाम से एक एग्जाम होता है भाई, तैयारी करते हैं, ये सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखा, लगा कि यार ये तो अपन कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर दी, एग्जाम भी निकल गया। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, खर्चा निकालने के लिए एक्चुअली ये जो टीचिंग में आना ना, ये खुददारी, ये इसी वजह से हो गया मेरा। तो मेरे को ऐसा लगा यार घर वालों ने बीटेक करा दी, उसके बाद मैंने कहा नौकरी नहीं मिल रही पापा, जावा का कोर्स करना है, गुड़गांव सेक्टर 14 है शायद, वहां से मैंने एक कोचिंग थी, उससे 14,000 रुपए का जावा का कोर्स भी कर लिया, फिर भी नौकरी नहीं लग रही। बीटेक हुए भी 4 महीने 6 महीने हो गए, अब करूं क्या? फिर गिनाट पड़ने लगी खुद से। तो उसी चक्कर में ये पढ़ाने का सिलसिला चालू हो गया कि घर वालों ने कोचिंग की फीस तो दे दी। तब मैंने पापा को बोला था, पापा ये लाइफ में ना लास्ट टाइम आपसे पैसे मांग रहा हूं, उसके बाद जिंदगी में पैसे नहीं मांगूंगा। तो पापा ने बोला कि यार ऐसे क्यों कह रहा है, तो औलाद है मेरी, तेरे को बिठा के भी खिलाऊंगा। मैं कहा आप खिला दोगे, मुझे नहीं खाना ना, मेरा भी तो खुद का कोई 2 पैसे का जमीर होगा। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया कि अपना कोचिंग करके आगे। इंग्लिश मेरी ठीक थी, वो भी किसी ने, भले आदमी ने मुझे सलाह दे दी, नहीं तो पर्ची बांट के देख रहा था पहले तो मैं, 2 दिन पर्ची बांटते फिर लगाई तो पूरा दिन खराब हो गया, सिर्फ खर्चा निकालने के लिए कि महीने का मेरा 4700 रुपए खर्चा है जो मेरे को घर से ना लेना पड़े, बस इतना ही टारगेट था उस टाइम मेरा। फिर लगा कि यार किसी ने बोला कि यार जो सब्जेक्ट अच्छा है वो पढ़ा ले। मैं क्या यहाँ कौन पढ़ाने देगा, तो बोला छोटी कोचिंग में चला जा। 3 बच्चों की कोचिंग से शुरुआत करी थी, मात्र 3। वहां पे गया, 300 रुपए घंटे के दिए थे उन्होंने, टोटल मिला के शायद मैंने पहले महीने में 3400 या 3500 कुछ रुपए कमाए थे। वहीं से सिलसिला चलता हुआ चला गया, प्योर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भैया घर से पैसे ना लेने पड़े। उसके बाद भगवान के दया से, राम जी की दया से बच्चे मल्टीप्लाई होते चले, 3 बच्चे, 16 बच्चे, 45 बच्चे, 200, 500, फिर ये ऑनलाइन का आया, अब हजारों में संख्या पहुंच गई। तो मेरे भाई सिंपल एक ही मोटिवेशन है मेरी साइड से, सबको पता है, आप में से एक एक बच्चे को पता है सिलेक्शन के लिए करना क्या है। तुम यहाँ ये सुनने नहीं आए सिलेक्शन के लिए करना क्या है, तुम सबको पता है। बस दिक्कत ये कि तुम वो कर नहीं पा रहे, और वो करने के लिए चाहिए एक लगातार 1.5 साल का कंटिन्यू रहने वाला डेडिकेशन, और वो आएगा भाई साहब आपके अंदर से। ये रील देख के, ये सेमिनार में कोई चूरण चाट के नहीं आएगा वो, समझो इस बात को, ठीक है? अब तुम्हारे मानना हो, तुम्हारे मन में हो तो मान लेना, कर लेना, नहीं तो फिर ऐसे ही 3 साल बाद फिर मिलेंगे सेमिनार में, सर मैं 3 साल पहले भी आया था, ठीक है ना? इसमें मजाक की बात कह लो, कुछ बच्चे ना क्लास में आपने देखा होगा कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम ले लो, सर मेरा नाम ले लो। मैं कह तेरे जिंदगी में ऐसा करा क्या है जो मैं तेरा नाम ले लूं? और ये हरकतें करके तो तू अपना और चीजों का नाम डुबा ही रहा है। सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को भी नाम लेने में गर्व महसूस होना चाहिए ना, मेरे को काम नहीं लगना चाहिए। मैं कंधे पे हाथ रख के बोलूं, हाँ ये फलाना, ये गौरव है, सुनील है, दीपक है, ये शालिनी है, कोई भी है, ये स्टूडेंट थी हमारे बैच की थी, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर लगी, मेरे को भी तो प्राउड महसूस होना चाहिए। तुम्हें नाम लिवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आएंगे बेटा, हमारे साथ खड़े हो जाओ प्लीज। ऐसा माहौल बनाओ ना, ऐसा अपने अंदर कूदा लेके आ, टॉप 100 में रैंक फोड़, तेरे को मिन्नतें करके बुलाएंगे, आजा बेटा प्लीज हमारे सेमिनार में। तो वो करो मेरे भाई, अगर गुदा है तो वो करो। अगर सच में अपना नाम बुलवाना है ना किसी से, तो उसके लिए पहले घिसना पड़ता है, पहले और बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब दुनिया नाम लेती है। आज से 10 साल पहले मेरा भी कोई नाम नहीं ले रहा था। वो जो 13 घंटे क्लास लेके वो जो स्किल बनाई है, गला फाड़ा है, उसी की वजह से बैठे हो आप आज लोग। तो लास्ट में यही है मेरे भाई, काम करो अपने आप पे। अब आप भी बोर हो गए होगे, ज्यादा बात कर दी मैंने शायद, ठीक है? तो अब मैं भी 2 मिनट सांस लेता हूं भाई, ठीक? तो अब